गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला रामू एक गरीब किसान था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसके मन में ईमानदारी और मेहनत की लौ हमेशा जलती रहती थी। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती, और जो होती वह भी साहूकार के कर्ज में चली जाती। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, जिससे उसका और उसके परिवार का पेट मुश्किल से भरता था। बारिश कभी समय पर होती, कभी नहीं। कभी सूखा पड़ता तो कभी ओलावृष्टि उसकी फसल बर्बाद कर देती। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। उसकी पत्नी सरला भी उसके साथ खेतों में काम करती, और उसका बेटा मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन जब रामू मंडी में अपनी फसल बेचने गया तो उसे बहुत कम पैसे मिले। वह निराश होकर घर लौटा। रास्ते में उसे साहूकार मिला। जिसने उसे याद दिलाया कि उसका कर्ज बढ़ता जा रहा है। अगर अगले महीने तक कर्ज नहीं चुकाया तो तेरा खेत मैं अपने नाम कर लूंगा। साहूकार की धमकी से रामू परेशान हो गया। रामू सोचने लगा, क्या गरीब की किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है? लेकिन फिर उसे याद आया कि मेहनत से ही इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। एक रात जब रामू बहुत उदास था, तभी एक बुजुर्ग साधु उसके दरवाजे पर आए। रामू ने उनका स्वागत किया और जो भी रूखा सूखा था उन्हें खिलाया। साधु ने रामू की ईमानदारी और उदारता देखी और कहा, तू बहुत अच्छा इंसान है। मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। अपने खेत में इस खास बीज को बो दे। ये तुझे नई राह दिखाएगा। रामू को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने बीज को खेत में बो दिया और रोज उसकी देखभाल करने लगा। कुछ हफ्तों में वहां एक अद्भुत पौधा उग आया, जिसमें चमकते हुए फूल थे। जब उसने उन फूलों को मंडी में बेचा तो उसे बहुत अच्छे पैसे मिले। धीरे धीरे रामू ने अपनी किस्मत बदल ली। उसने साहूकार का कर्ज चुका दिया और उसका बेटा मोहन अच्छी पढ़ाई कर डॉक्टर बन गया। गांव के लोग अब उसे सम्मान देने लगे। रामू ने तब समझा कि गरीब की किस्मत बुरी नहीं होती, बस उसे मेहनत, ईमानदारी और सही अवसर की जरूरत होती है। उसने अपनी गरीबी को अपनी मेहनत से हरा दिया। किस्मत मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। जो संघर्ष से घबराता नहीं, वही जीवन में आगे बढ़ता है। छोटे से गांव में जहां धूप की किरणें भी जमीन से टकराकर थकी थकी लगती थी, वहीं एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया रामदीन था, जिसके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन उसके अंदर आशा और संघर्ष की अग्नि जलती रहती थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि रामदीन की किस्मत में तो सिर्फ तकलीफें ही लिखी हैं, परंतु रामदीन का मन हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह में लगा रहता था। रामदीन के बचपन की शुरुआत कठिनाइयों से हुई। उसके पिता का देहांत हो जाने के बाद वह अपनी माँ और छोटे भाई बहनों का सहारा बन गया। हर सुबह सूर्योदय के साथ वह खेतों में काम करने जाता, अपनी माँ के लिए कुछ खाने और भाई बहनों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करता। स्कूल जाते समय उसके जूते टूटे हुए। समय के साथ रामदीन ने गांव के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई की। गांव के सरपंच और अध्यापक उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। उन्होंने उसे एक छात्रवृत्ति के लिए नामांकित किया, जिससे वह शहर के एक कॉलेज में दाखिला ले सके। शहर का अनुभव उसके लिए एक नया संसार था, जहां हर मोड़ पर चुनौतियां थीं, लेकिन अवसर भी। यहाँ उसने न केवल किताबों से ज्ञान अर्जित किया, बल्कि जीवन के कठिन सबक भी सीखे। अक्सर वह रात के अंधेरे में अकेले कमरे में बैठकर अपने भविष्य के सपनों को संजोता था। शिक्षा के दौरान रामदीन ने कई बाधाओं का सामना किया। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ती थी। दिन में कॉलेज और शाम को नौकरी के बीच संतुलन बैठाना आसान नहीं था। कई बार तो उसकी नींद उड़ जाती और उसकी मेहनत का फल देर से मिलने लगता। मित्रों में से कई ने तो अपनी सुविधाओं के कारण बिना संघर्ष के रास्ते चुन लिए, पर रामदीन ने हार नहीं मानी। उसने कठिन परिश्रम के साथ अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हुए अपने आत्मविश्वास को हमेशा जीवित रखा। समय के साथ रामदीन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। इस सफलता ने न केवल उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि गांव के अन्य बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई।
गांव में अब यह चर्चा होने लगी कि यदि रामदीन जैसी मेहनत और लगन से कोई भी लड़का पढ़ाई कर सफलता पा सकता है तो गरीबी भी केवल एक कागजी कहानी है। धीरे धीरे रामदीन ने एक छोटी सी शिक्षा संस्था की स्थापना की जहां गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी।